मोदी जी ने एक नाव खरीदी। कितने दिन में दे दोगे? क्योंकि तुमने मुझसे ये 50,000 में नाव खरीदी है और अभी आपने मुझे 10,000 रुपए दिए। 40,000 रुपए आपको मुझे देना है। अरे शिवराज सिंह जी, आपके पैसे दे देंगे, आपके पैसे सोने जैसे हैं। देखो, एक तो नाव ये आपकी बहुत पुरानी है, कोई खरीदता भी नहीं, फिर भी हमने 50,000 में खरीद ली और आपको 10,000 रुपए भी दे दिए। अब बकाया पैसे कुछ ही दिन में दे देंगे, क्योंकि अब इस नाव को हम ले जा रहे हैं। हमारी तरफ समुद्र में बहुत मछली है, वहीं पे इस नाव से मछली पकड़ेंगे। हम तो समुद्र से ही मजदूरी करके मछली पकड़ के और उन्हें बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन मोदी जी, नाव ले जाने में कोई बुराई नहीं है, ले जाओ तुम लोग। लेकिन आप 5 लोग हो साथ में पार्टनरशिप में। अरे आप 5 लोग भी मिलके 50,000 रुपए नहीं कर पाए मेरी नाव के। अरे शिवराज सिंह जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। हम सब लोगों ने मिलकर ही तो 10,000 रुपए किए थे जो तुम्हें दिए। 2-2 हजार रुपए 5 लोगों ने दिए थे। मोदी जी, एक बात बताओ, आगे आप और राहुल दोनों लोग इस नाव को उठाए हुए हो, पीछे अखिलेश और मैं उठाया हुआ हूँ। ये मनोहर लाल खट्टर जी तो ऐसी चल रहे हैं, इनसे कहो नाव में थोड़ा सहारा लग पाए, बहुत भारी नाव है। लालू जी, आप तो बेफालतू की बात करते हो। मैं देखो बीच में सहारा लगाया हुआ हूँ नहीं, मैं बीच में से नाव को उठा रहा हूँ। मोदी जी, मुझे लगता है आपने इस नाव को शिवराज सिंह जी से महंगा खरीद लिया। कहीं ये समुद्र में ले जाते ही नाव पानी ना छोड़ दे ऊपर को। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाव पुरानी जरूर दिख रही है, लेकिन इसमें एक भी छेद नहीं है। चलो जल्दी चलो, अपने लोगों को दूसरे समुद्र में जाके मछली पकड़ना है, नहीं तो शिवराज सिंह जी के नाव के पैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, 40,000 आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको शायद हिंदी समझ में नहीं आती, मैंने किसी और भाषा में थोड़ी बोला। ये कह रहा हूं मैं, दूर को हो जाओ, मैं चूहे का खेल दिखाना शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा चूहा थोड़ा खतरनाक है, काट भी लेता है। अरे भाई साहब, मैं तो आपके पास में बैठा हूँ, यहाँ पे बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो चूहा नहीं आ जाएगा। देखो, गारंटी तो मैं ले नहीं सकता, यहाँ पे भी चूहा आ सकता है। तुम लोग दूर दूर को खड़े हो जाओ और मैं चूहे का खेल दिखाना शुरू करता हूँ। अब देखो, मेरा ये चूहा 10 फुट ऊपर उछलेगा, ऊंची छलांग लगाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ दूर को खड़े हो जाओ। चूहे के इस खेल को देखने में तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। अरे भाई साहब, मजा क्या आएगा, पहले तो आप आ जाओ, जल्दी जल्दी चले आओ, चले आओ। थोड़े से ही रॉकेट बचे हैं मेरे, दिवाली स्पेशल रॉकेट। आसमान में पहुंचते ही धमाका ऐसा होगा कि रात को दिन हो जाएगी। जल्दी जल्दी चले आओ, ले लो ले लो। अरे मोदी जी, तुम्हारे कहने पे मैंने तुमसे रॉकेट ले तो लिया, ये फूट तो जाएगा बढ़िया तरीके से। आप कह रहे हैं आसमान में पहुंच के रात को दिन कर देगा, तेज धमाका तो करेगा ये। कैसी बात करते हो लालू जी, ये दिवाली स्पेशल रॉकेट है, स्पेशल तरीके से बनवाए मैंने। ये जो तुमने रॉकेट लिया है, जो मैंने दिया है, ये आसमान में पहुंचते ही ऐसा धमाका करेगा कि तुम्हें अपनी कानों पे उंगली रखना पड़ेगी और उजाला इसका ऐसा होगा कि आंखों को बंद करना पड़ जाएगा, दिन कर देगा रात में ये। अरे ये योगी जी कैसे चले आ रहे हैं? ये तो रॉकेट लेके गए थे, वापस चले आ रहे हैं रॉकेट लेके। क्या बात है योगी जी, कैसे चले आए? अरे क्या बातें कर रहे हो मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें करके अपने रॉकेट बेच रहे हो। और ये अभी मैंने रॉकेट फोड़ा, ये तो फुस हो गया, चला ही नहीं, ऊपर को गया ही नहीं, नीचे ही नीचे रह गया, फुस हो गया। अरे मोदी जी, ये योगी जी क्या कह रहे हैं? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इतनी तेज धमाका होगा कि कानों पे उंगली रखना पड़ जाएगी और इतनी तेज उजाला होगा कि आंखें बंद करना पड़ जाएंगी। ये तो कह रहे हैं फुस हो गया तुम्हारा रॉकेट, मैं नहीं लूंगा, ये वापस करो अपना रॉकेट। योगी जी, तुम्हें भी बिल्कुल तरीका नहीं है। अगर मेरे रॉकेट में कोई फॉल्ट था या कोई खराबी थी तो मुझसे अकेले में कह देते। अरे मेरे ग्राहक बैठे हैं लालू जी, उनके सामने क्यों कह रहे हो? अब वो भी अपना रॉकेट वापस कर रहे हैं, बिल्कुल भी तरीका नहीं है योगी जी। अब ये लालू जी अपना तो वापस करेंगे ही करेंगे, 100 जगह बुराई करेंगे मेरे रॉकेट की, मेरी बिक्री पे फर्क पड़ेगा। अरे हजारों रॉकेटों में एक आध रॉकेट तो बेकार निकल ही जाता है। तुम्हारा बारे में इसलिए कोई नहीं बता पा रहा है क्योंकि मैंने बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है और बकरी चराने के लिए कभी मैं पूरब वाले गांव में चला जाता हूँ, कभी पश्चिम वाले गांव में, इसीलिए गांव के लोगों को मेरा पक्का पता नहीं रहता। इसीलिए वो कहते होंगे कि हमें पता नहीं है मोदी जी कहाँ पर हैं। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढते फिर रहे थे, कुछ तो बताओ। अरे मोदी जी, बस ऐसी ढूंढता फिर रहा था, इतने दिन बाद शहर से आया था, मैंने सोचा मोदी जी से ही मिल लूं। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी ठीक हो? हाँ अखिलेश, सबको ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई उड़ाई ठीक चल रही है? हाँ लालू जी, मेरी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। आप बताओ, आप भी क्या मोदी जी की तरह बकरी पालन
पालन कर रहे हो? हाँ, मैंने भी बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी जी का काम देखकर मैंने भी शुरू कर दिया काम। ये बहुत ही फायदे का काम है। मोदी जी 1 बकरा और 2 बकरी खरीद के लाए थे। आज देखो इनके पास कितने बकरे और कितनी बकरी हैं। कम से कम 100 बकरे और 100 बकरी होंगी। मोदी जी, लालू जी, क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में ये बहुत फायदे का काम है? कुछ तो बताओ, आप चुप कैसे हो? हाँ अखिलेश, ये है तो बहुत फायदे का काम। अब देखो, सबसे पहले गाँव में मैंने ये काम शुरू किया था, अब पूरा गांव इसी काम पर उतर आया है। सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश, तुम बताओ, तुम इस काम के बारे में इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इतनी लगन क्यों है? कुछ तो बताओ। तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे नहीं मोदी जी, पढ़ाई उड़ाई में ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं भी बिजनेस करूंगा यहाँ गाँव में आके। इसीलिए तो मैं आपका पता पूछता फिर रहा था, आपसे जानकारी लेना चाह रहा था कि इस बकरी पालन में कितना फायदा है। पढ़ाई उड़ाई में करने में सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, नौकरी भी लग नहीं पा रही है। अब यहाँ आके गांव में बकरी पालन का ही बिजनेस करूंगा आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। मेरा तो अकेले ही बकरी पालन अच्छा चल रहा है। तो कोई बात नहीं मोदी जी, अकेले ही बकरी पालन का काम शुरू कर दूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे आ जाओ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। बीच रोड पे मेरा ठेला रुक गया, ठेले के ऊपर मेरी कार है। आ जाओ, मेरे ठेले में धक्का लगवा दो। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए, ये धक्का लगवा देंगे। योगी जी, धक्का लगवा दो। पहले ये बताओ, ये क्या करे फिर रहे हो? ठेले के ऊपर तुम अपनी पूरी कार रखे फिर रहे हो, और कार के पहिए ये कहाँ गए ये सब तुम्हारे? जब इतना वजन खींच नहीं पाते हो तो एक आध मजदूर करके लाते जो धक्का लगवाता तुम्हारा। अब तुमने बीच रोड पे अपना ठेला रोक दिया, तुम्हारी कार का तो चालान काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी, कार का चालान क्यों काटोगे? कार तो मेरे ठेले के ऊपर है, ठेले का चालान कटता नहीं है। कोई मैं कार थोड़ी चला रहा हूँ, ठेला चला रहा हूँ। ज्यादा बातें मत बताओ, ये बताओ कार में धक्का लगाना है या ठेले में? क्योंकि ठेला तो तुम्हारा नीचे दबा पड़ा है। बताओ धक्का किस चीज में लगाऊं, ठेले में या कार में? अरे जब ठेला नीचे दबा पड़ा है तो कार में धक्का लगाओ। कार में लगा दो धक्का। अब हुई ना हुई बात, जब तुम रोड पर धक्का कार में लगाने को कह रहे हो तो कार का चालान तो काटूंगा ही काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी, आप ऐसी बातें बताते रहोगे, देखो रोड पे कितनी तगड़ी जाम लग गई। लगता है तुम धक्का नहीं लगाओगे। अरे अखिलेश आ गए। अखिलेश, तुम धक्का लगा दो। अरे मोदी जी, ये अपनी कार का तुमने क्या हाल कर लिया? ये तो वही कार है जिसमें अपना घूमा करते थे। इसके पहिए ये कहाँ गए सब? और तुम पैसे बहुत बचाते हो, अकेले इतनी भारी कार को ठेले पे अकेले ला रहे हो। एक मजदूर को तो ले आते जो धक्का लगाता रहता। अरे अखिलेश, कितने मजदूर को दिहाड़ी पे रखूं ये बताओ तुम? अरे कितने मजदूर को दिहाड़ी पे रखूं? और मजदूर तुम्हारे कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? अरे अखिलेश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी इस कार के चलते चलते चारों पहिए निकल के भाग गए। कार वहीं की वहीं पर गिर गई, एक भी पहिया नहीं मिला। 4 मजदूर मैंने लगाए हैं, वो मजदूर चारों दिशाओं में उन पहियों को ढूंढ रहे हैं। कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में। अभी तक तो एक भी पहिया मिला नहीं है इस कार का। एक तो मेरा इतना नुकसान हो गया, ऊपर से ये योगी सर जी चालान काटने को कह रहे हैं। अरे मोदी जी, अब तुमने पूरी बात बताई। तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारे चारों के चारों पहिए खो गए। अब तुम्हारा चालान मैं नहीं काटूंगा और धक्का भी लगवा देता हूँ तुम्हारी कार में। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।